नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो कंटेंट है ये हमने बहुत सारी बुक से छांट कर बनाया हुआ है, तो एक प्लेटफॉर्म पर आपको ये कंटेंट शायद ही कहीं मिले। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और हाँ, वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि धार जिले में क्या क्या है, तो इसकी प्रसिद्धि किस लिए है, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो धार जो है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और ये इंदौर संभाग का जो भाग है वो धार जिला इंदौर संभाग में आता है। और इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 8,153 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जनसंख्या जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो इसकी जनसंख्या है 21,85,793 और जनसंख्या में ये 7वां स्थान रखता है, हमारे मध्य प्रदेश में 7वां जिला है। और लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो इसका लिंगानुपात है 364 है, इसका लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 364 महिलाएं। और ये 13वां स्थान रखता है हमारे मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की दृष्टि से। और इसकी स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी, यानी कि 1956 में हमारे मध्य प्रदेश की भी स्थापना हुई थी और धार की, मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही हमारी धार की स्थापना भी हो गई थी, जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम आगे के तथ्यों पर चर्चा करें तो आगे हमारा है साक्षरता। अब साक्षरता में है 59% जो है वो इसकी साक्षरता है हमारे धार जिले की, और हमारे मध्य प्रदेश में ये 46वां स्थान रखता है साक्षरता में। और इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ की बोलचाल की भाषा हमारी हिंदी होती है। और तहसीलें हैं धार में कितनी हैं? 9। तो यहाँ पर कौन कौन सी तहसीलें हैं? धार, कुक्षी, बदनावर, सरदारपुर, गंधवानी, मनावर, धर्मपुरी, डही और पीथमपुर। तो ये पीथमपुर जो है ये हमारी लेटेस्ट तहसील है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही बनी है। तो यहाँ पे तहसीलों की संख्या कितनी है? 9। और धार के मांडू को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, यानी कि आनंद का शहर। और धार का जो पूर्व नाम है वो पीरन धार था। क्या था? पीरन धार, जिसे परमारों द्वारा बसाया गया था और यह परमारों की राजधानी भी रहा है। और परमार जो राजा थे मुंज, उन्होंने सागर व मांडू की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये मांडू जो है ये भी हमारे धार में ही पड़ता है। तो इन्होंने क्या करा था? मुंज ने सागर व मांडू की स्थापना की थी। अब जो है वो हमारे राजा भोज ने धार में एक संस्कृत विश्वविद्यालय भोजशाला की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? भोजशाला। और बाद में वह क्या हो गया था? भोजशाला कहलाया था। पहले तो संस्कृत विश्वविद्यालय था, फिर उसके बाद भोजशाला कहलाया था। और यहाँ सरस्वती वाग देवी की प्रतिमा स्थापित है। जो प्रतिमा उसको, ये जो यहाँ पर हमारे माँ सरस्वती की प्रतिमा है, अभी उसकी सिर्फ दूसरी वाली प्रति स्थित है, लेकिन जो मेन जो थी वो लंदन में हमारे यहाँ से अंग्रेज लूट के ले गए थे, तो वो अभी लंदन में ही है। और भोजशाला जो है वो वर्तमान में सरस्वती मंदिर है। ठीक है, तो पहले तो था भोजशाला, अब क्या हो गया है? हमारा सरस्वती मंदिर। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ये संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय था, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और यह मंदिर जो है ये पूर्वमुखी है और यह आयताकार है। ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये सरस्वती मंदिर है, तो ये इस टाइप का है हमारा धार का सरस्वती मंदिर। और 3 जिला जो है वो 3 भौगोलिक खंडों में बटा हुआ है। अब 3 कौन कौन से? मालवा, विंध्याचल और नर्मदा घाटी। और यहाँ की अगर हम पर्यटन स्थल की बात कर लें तो यहाँ पर्यटन स्थल है भोजशाला, धार का किला, राजाओं की छतरी, राजवाड़ा। एक राजवाड़ा हमारे इंदौर में भी है और एक ये यहाँ पर भी है हमारे धार जिले में। लेकिन अगर हमारे एग्जाम में कभी आ जाए कि राजवाड़ा कहाँ है और अगर वो ऑप्शन में ऑप्शन में अगर इंदौर ना हो तो हमें क्या लगाना है? धार लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर धारेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर, आनंदेश्वर मंदिर, लाट मस्जिद। और राजा भोज ने धार को बसाकर मालवा को राजधानी बनाया था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि मालवा की राजधानी बताया था राजा भोज जो थे, उन्होंने धार को मालवा की राजधानी बनाया था। और ये 1010 से 1055 ईस्वी में बनाया था। और मांडव जो है, मांडव का जहाज महल यहाँ पर प्रसिद्ध है। डानी रूपमती महल, हिंडोला महल, जामी मस्जिद, नीलकंठेश्वर मंदिर, श्री राम मंदिर, हाथी दरवाजा, अशरफी महल, दाई महल, नगरिया महल और जाली महल। ये महल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्थान, और हमारे एग्जाम में कहीं से भी उठाकर पूछ लेंगे कि ये कहाँ से रिलेटेड है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हमको
बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और क्या है कि इसको हम किसी और चीज़ से भी रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, लेकिन अभी हम बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और इसको आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। और धार जिले की सीमा जो है वो किसी भी दूसरे राज्यों की सीमा को नहीं छूती है। और 1772 में भोज जो थे, पहले तो भोज का शासन हुआ करता था यानी कि परमारों का, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मराठा सामंत जो है वो आनंदराव पवार द्वारा स्थापित धार जो थी वो रियासत की राजधानी थी। तो पहले तो भोज आए थे, उसके बाद कौन आए थे हमारे यहाँ इस पे मांडू पर शासन करने या हमारे धार पर शासन करने, तो वो आए थे हमारे मराठा। और देवास में जो है वो मराठों ने छोटी पाती और बड़ी पाती पर शासन किया था। तो देवास में भी मराठों ने शासन किया था, तो वो छोटी पाती और बड़ी पाती के रूप में हिस्सों में अलग अलग था, तो उस पर शासन किया था। और मांडव के नज़दीक अश्वत्थामा फॉसिल पार्क में डायनासोर के अंडे पुरातात्विक अवशेष संग्रहित किए गए हैं। तो वैसे तो ऐसे ही पूछते हैं कि जो डायनासोर पार्क है वो कहाँ पर है, क्या है, पर कभी ऐसा पूछ ले हमारे एग्जाम में कि डायनासोर जो है उसका पार्क का नाम क्या है, तो वो है हमारा है अश्वत्थामा फॉसिल पार्क, जो हमें याद रखना है। और अब आता है हमारा 28 जनवरी 2018 को एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्कीम प्रारंभ की गई थी और इसका नाम क्या रखा गया था, नेट्रिप, जो वाहन सुधारने के लिए सहायक है। तो ये भी हमारे धार जिले में ही है, जो हमें याद रखना है। अब आता है हमारा बजाज सागर बांध। तो ये बजाज सागर बांध जो है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो माही नदी पर बनाया गया है। और माही नदी जो है वो हमारे धार जिले से निकलती है और यहाँ पर सोन, जाखम, माही का संगम जो है वो वेणेश्वर धाम कहलाता है, ये भी हमारे धार में है। और यहाँ माघ पूर्णिमा पर मेला लगता है और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं इस मेले को। और जाखम नदी पर जो है वो जाखम बांध बनाया गया है, ये भी हमें याद रखना है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यानी कि हमारे धार में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर है निरसपुर जनपद पंचायत के ग्राम कोटेश्वर में नर्मदा के किनारे बना मंदिर एवं घाट, और सादलपुर का जहाज महल, अमझेरा का किला, अमका जमका मंदिर, मोहन खेड़ा जो हमारा जैन तीर्थ स्थल है वो, और भोपावर स्थित शांतिनाथ जी का मंदिर, और गंगा महादेव, बदनावर का उड़िया मंदिर, ये सभी प्रसिद्ध हैं। और राजा भोज जो है उनको श्रेष्ठ चंपू कवि कहते थे क्योंकि वो गद्य और पद्य दोनों को मिलाकर रचना करते थे। तो हम चंपू काव्य या चंपू कवि किसको बोलते हैं, जहाँ पर गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो उसको हम चंपू काव्य बोलते हैं, तो उनको चंपू कवि बोलते थे राजा भोज को। और जिले में यानी कि हम बात करें अगर धार जिले की, तो यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो सीट रिजर्व है, ठीक है, तो यह जनजाति ही रहती है, तो यहाँ जनजाति के लिए सीट रिजर्व है। और माही नदी पर जो है वो वेणेश्वर धाम में कई सालों से खंडित शिवलिंग जो है उसकी पूजा चली आ रही है। मांडू में विंध्याचल श्रेणी पर, मांडू जो है वो कौन सी श्रेणी पर स्थित है, हमारे विंध्याचल श्रेणी पर स्थित है। और इसे हम किस किस नामों से जानते हैं, ये भी हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो वो है शादियाबाद, मांडवगढ़, करीमाबाग, महलों का शहर, मछली की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, ये सभी इसके नाम हैं। और जैन तीर्थ जो है मंतुंगगिरी भी यहाँ पर हमारे धार जिले में आता है। और मोहनखेड़ा में प्रसिद्ध जो जैन तीर्थ है वो 16 फीट ऊंची जो है वो हमारे आदिनाथ जी की मूर्ति है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे कि 16 फीट ऊंची जो है वो कौन से देवता की मूर्ति है, तो वो हमको आदिनाथ लगाना है। और अगर ऐसे पूछ लेंगे कितनी फीट है, तो हमारे यहाँ पर है 16 फीट ऊंची। और पीथमपुर जो है वो मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है, अगर हम हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो पहला हमारा कौन सा है, पीथमपुर। और यहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है वो सूखा बंदरगाह वो कौन सा है, तुगलकाबाद, जो कहाँ पर है, हमारे दिल्ली में। और भारत की पहली जो ज्ञानदूत परियोजना है वो हमारे धार, डेहरी सराय, घाटा बिल्लो से प्रारंभ की गई है। तो धार में जो है एक डेहरी सराय स्थान है, तो वहाँ का घाटा बिल्लो जो है वहाँ से प्रारंभ की गई है। अब जो है वो गंधवानी जो तहसील है हमारी, कौन सी तहसील, हमारी गंधवानी तहसील में बहुत प्राचीन बलवारी हनुमान मंदिर है, तो ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और यहाँ के 12 दरवाजे हैं, यानी कि हमारे धार जिला जो है यहाँ पर क्या है कि जो मांडू है वहाँ पर भी 12 दरवाजे हैं। तो 12 दरवाज़ों के क्या क्या नाम है, तो वो वहाँ पर है जहांगीर, दिल्ली दरवाज़ा, तारापुर, बंगी दरवाज़ा और आलमगीर दरवाज़ा। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण जो है वो दिल्ली दरवाजे का नाम आता है।
और पद्मश्री क्या है, फड़के स्टूडियो। तो यहाँ ये फड़के स्टूडियो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हमारे जो महापुरुष और आदर्शों की जीवित जैसी दिखने वाली प्रतिमाएं लगाई गई हैं, यानी कि वहाँ हम जाकर एकदम चौंक जाते हैं कि मतलब बहुत ही जीवंत करने वाली ऐसी प्रतिमाएं लगाई गई हैं कि जैसे कि वो सही में वहाँ वास्तविकता में खड़े हो। और मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल नर्मदा नदी के किनारे, और खलघाट, चिड़ी संगम, शिव मंदिर, एकलबारा मंदिर, नारायण कुटी और अवधूत धाम, ये सब हमारे धार जिले में हैं और ये हमारी धार जिले की शोभा बढ़ाते हैं। अब आता है हमारा मांडू। तो मांडू में कौन कौन से महल हैं, तो जमन्या महल, दरिया खान की मज़ार, मलिक मगध की मस्जिद, रामपोल दरवाज़ा और अशरफी महल, ये सब हमारे मांडू में आते हैं। और धार जिले में जो रानी रूपमती का महल जो है वो बाज बहादुर द्वारा अफगानी शैली में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, अफगानी शैली में, और ये भी हमारे मांडू में ही है हमारे रानी रूपमती का महल। तो कभी कभी इसकी शैली भी पूछ ली जाती है, तो कौन सी शैली है, ये हमारे अफगानी शैली। और लाट मीनार जो है वो भी हमारे धार जिले में है, और एक लाट की मस्जिद भी है तो वो है बुरहानपुर में, जो हमें याद रखना है। और लाट मीनार जैन मंदिर जो है उनके अवशेषों पर बने हुए हैं, तो यानी कि जैन मंदिर पहले थे, अब उनके अवशेष बच गए तो वहाँ पर क्या बना दी गई, लाट मीनार बना दी गई। अब आता है हमारा जहाज महल। तो जहाज महल के आकार में, जहाज महल जो है हमारे जहाज के आकार में बनाया गया है, और महल जो है वो दो मानव निर्मित तालाबों के बीच इस तरह बनाया गया है कि देखने पर लगता है कि मानो यहाँ पानी में तैर रहा हो, यानी कि यह पानी में तैर रहा हो। तो जैसे ये हमारे बना हुआ है, ये हमारे इधर भी इसके पानी आ जाता है और इधर भी पानी होता है, तो ऐसा लगता है, देखो यहाँ भी पानी है, तो ऐसा लगता है कि ये जहाज की भांति, इधर भी पानी, उसके चारों तरफ पानी, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जहाज की भांति दिखाई पड़ता है हमें, इसलिए इसको जहाज महल कहा जाता है। अब हमारे बाघ गुफाओं में जो भित्ति चित्र है यह बाघ नदी के किनारे है, तो यानी कि हमारे बाघ गुफाओं में पहले तो क्या है, भित्ति चित्र है, और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो वो बाघ नदी के किनारे है, और 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य में बनाई गई हैं ये बाघ की गुफाएं, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है हमारी बाघ की गुफाएं। और ये कौन से कालीन है, तो पूछ ले तो गद्यकालीन, गुप्तकालीन गुफाएं हैं, और यहाँ पर 9 में से 5 ही गुफाएं शेष बची हैं। और यहाँ पे एक स्त्री का अनुभव रंगीन चित्र है जो प्रेम एवं विरह से संबंधित है, इसे फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहते हैं। ये जो स्त्री का पेंटिंग बनाया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। और 5 गुफाओं में कौन कौन सी गुफाएं हैं इसको हम पढ़ेंगे। तो पहली कौन सी है, ग्रह गुफा, दूसरी है पंच पांडु गुफा, तीसरी है हाथी खाना, चौथी है रंग महल, और 5वीं है पाठशाला। तो ये गुफाएं हमें याद रखनी है। और हमारे बाघ की गुफाएं जो है वो 1818 में डेजर फील्ड द्वारा खोजी गई थी। इनकी तुलना जो है हमारे बाघ की गुफाओं की वो हमारी अजंता की गुफाओं से की जाती है, जो हमारे महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। और 1951 में इन राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था हमारे बाघ की गुफाओं को। और ये धार जो है वो प्रसिद्ध है हमारी बाघ की गुफाओं के लिए। और राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था, 1951 में। और यहाँ पर हमारे धार में चारा बनाने का संयंत्र है। और धार जो है वो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कितनी है, तो ये है हमारी 12,22,814। ठीक है, तो अगर ये हम धार की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछ रहे हैं, अगर जनसंख्या में पूछे तो धार में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो ये हमारे अलीराजपुर में पहला स्थान आता है अनुसूचित जनजाति के लिए। और एसटी की जनसंख्या जो है वो जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में सबसे कम कहाँ पर है, भिंड में है। तो एसटी की जनसंख्या भिंड में कैसे कम है, क्योंकि भिंड में क्या है, अनुसूचित जाति ही रहती है ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पे अनुसूचित जाति रहती है तो जनजाति ऑब्वियसली कम होगी सही। तो जनजाति हमारी कम है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जनजाति की जनसंख्या और प्रतिशत की दृष्टि दोनों से कम हमारा कौन सा है, भिंड। अब हमारे धार जिले का जो पीथमपुर आता है वो भारत का डेंड्रॉइट कहलाता है, क्योंकि यह मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और यह ट्यूब टायर बनाने के लिए भी यहाँ पर कारखाने हैं। और जो ट्यूब टायर बनाने के कारखाने हैं वो हमारे बैतूल में भी है। और डेंड्रॉइट जो है वो अगर हम मेन बात करें तो वो कहाँ पर है, हमारे अमेरिका में और मिशिगन नदी के तट पर है, जो विश्व का डेंड्रॉइट कहलाता है।
और पीथमपुर को भारत का डेंड्रॉइट कहते हैं। और डायनासोर के साक्ष्य जो है वो कब मिले थे हमारे धार जिले में 2010 में। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछ लिया जाता है। तो धार जिले में मिले और इससे होकर यानी कि डायनासोर पार्क से होकर एक नदी प्रवाहित होती है जो कौन सी है, बाघ नदी। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे डायनासोर पार्क को कब बनाया गया था, 2011 में। तथा यहाँ जो नीलगिरी जीवाश्म है यहाँ पर इनकी खोज की गई थी जो काफ़ी प्राचीन है, यानी कि यहाँ पर नीलगिरी जीवाश्म भी मिला है। तो ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीलगिरी जीवाश्म। और 7 कोटरी गुफा भी हमारे धार में है। और कौन कौन सी चीज़ें हमारे धार में, तो वो है कमाल मौला की मस्जिद, लोहानी गुफाएं जो हमारे मुगलकालीन गुफा है, ये भी हमारे धार जिले में है। और जिला पुरातत्व संग्रहालय धार, ये 1902 में तत्कालीन धार रियासत के शासक महाराजा उदाजीराव पवार द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्राचीन संग्रहालय है जो प्रारंभ में विक्टोरिया लाइब्रेरी के रूप में था और वर्ष 1939 तक रहा था विक्टोरिया लाइब्रेरी के रूप में। और उसके बाद में उटावद दरवाजा स्थित चर्च भवन में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और 2010 से यह संग्रहालय जो है वो धार के किले के अंदर स्थित जेल भवन में लगता है, यानी कि कहाँ लगता है, हमारे धार के किले में जेल भवन में लगता है। अब आता है हमारा हिंडोला महल। तो इस महल की दीवारें टेढ़ी और खुद थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो इसकी वजह से यह महल जो है वो हवा में झूलते हुए जैसा हिंडोले जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम हिंडोला महल पड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस चित्र में, ये हिंडोला महल है। अब आता है हमारा जीराबाद। तो जीराबाद क्या है, तो मान नदी पर मान परियोजना है तथा यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री भी है। तो जीराबाद एक स्थान है जहाँ पर हमारे मान नदी बहती है और यहाँ पर मान परियोजना बनाई गई है और सीमेंट फैक्ट्री भी यहाँ पर जीराबाद में है। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछ ले कि धार में कौन सा स्थान है जहाँ सीमेंट फैक्ट्री है मशहूर, तो हमको जीराबाद लगाना है। और 11वीं शताब्दी में तार गंगा या तरंगा प्रांत का उपभाग हुआ करता था मांडू, ठीक है। और मांडू में सुपार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में विराजित श्वेत वर्णित प्राचीन प्रतिमा है, जो भी हमें याद रखना है। क्या है, मांडू में सुपार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा जो श्वेत वर्णित प्राचीन प्रतिमा है। अब आता है हमारा अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, जो हमारे धार के किले में स्थित सल्तनतकालीन इमारत है। और राणा बख्तावर सिंह का स्मारक जो है वो भी धार जिले में है, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी से संबंधित है। कौन सी शताब्दी से संबंधित है, 16वीं से 17वीं शताब्दी। और यहाँ पर उदाजी पवार के वंशज की छतरियाँ जो है वो धार में 17 से 18वीं शताब्दी की हैं। और धार में हमारा फूटा मंदिर भी है। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछ ले कि फूटा मंदिर कहाँ है, तो हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे कहाँ पर है, तो ये हमारे धार में है। और यहाँ पर हमारी बाघ प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है, जो एमपी का तीसरा है। यानी कि बाघ प्रिंट की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर का ये है जीआई टैग, और भारत का जो है वो 98 नंबर का जीआई टैग है। और यूनेस्को द्वारा बाघ प्रिंट कला के लिए मोहम्मद बिलाल खत्री, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी बाघ प्रिंट कला के लिए। तो इनको 2016 में पुरस्कार दिया गया था, किसको, मोहम्मद बिलाल खत्री को। बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों के वर्ष 1920 में चित्रकार मुगल डे तथा वर्ष 1921 में हलदर, नंदलाल, एलेन भावसार और मिर्जा इस्माइल बेग जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने प्रतिलिपि तैयार की थी। और गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, जो हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर बोडिया महल, जिसको जमनथा कहते हैं, वो भी हमारे धार में है। और डाक कन्या महल भी हमारा कहाँ पर है, धार में है। और यहाँ पर सुमरावाला मस्जिद महल जो हमारे मांडू में है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो 56 महल, मालकम कोटी, अंधा महल जिसको हम सूरीवर्दी कहते हैं, इसके अलावा रोशन बाग महल, अंदर गुम्बद महल, ये सभी हमारे धार जिले में है। और मध्य प्रदेश का पहला सेज जो है यूनिकेम द्वार, ये हमारे पहला सेज है धार जिले में। और मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट भी यही है धार जिले में। कौन सा वाला, हमारा ड्राई पोर्ट हम किसको बोलते हैं, हमारे पीथमपुर को बोलते हैं। और धार जिले का सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य है, जो हमारे खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1983 में। और धार को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। और यहाँ अमजेरा रियासत को राजा नरेश राम सिंह के द्वारा बसाया गया था, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अमजेरा रियासत किसने बसाई थी, राजा राम सिंह ने, राजा नरेश राम सिंह ने बसाई थी।
और यहाँ पर अगर हम प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ पर हमारे प्रमुख व्यक्तित्व का जिक्र आया है, तो हम आपको बता दें हमने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, तो अधिकतर व्यक्तित्व उसमें कवर हो गए हैं, जो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व में मध्य प्रदेश की पहली विपक्ष नेता जमुना देवी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सरदारपुर में हुआ था, और 1998 में इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तथा 2003 में विपक्ष की नेता बनी थी ये, और 2001 में भारत ज्योति सम्मान इनको मिला था, 2003 में संसदीय जीवन सम्मान मिला था, और जमुना देवी का 2010 में इंदौर में निधन हो गया था। तो यहाँ पर 3 दिवसीय शोक रखा गया था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी राजनीति के मामलों से, इसलिए यहाँ पर 3 दिन का शोक यहाँ रखा गया है। तो ये हमारे एग्जाम से भी बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन? जमुना देवी, जो इनकी इन जानकारियों में से कोई सी भी पूछ ली जा सकती है। और यहाँ पर धार जिले के राजा जो थे वो बख्तावर सिंह, उन्होंने 1857 में विद्रोह किया था और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। और धार जिले के कुक्षी तहसील में नर्मदा के किनारे कोटेश्वर में मेघनाथ ने तपस्या की थी। मेघनाथ जो रावण के भाई थे उन्होंने, तो हमें याद रखना है कहाँ करी थी? धार जिले के कुक्षी तहसील के कोटेश्वर में। यहाँ पर हमारा रानी रूपमती की छतरी जो है वो धार जिले के धर्मपुरी में स्थित है। तो रानी रूपमती का महल तो हमारे कहाँ पर है? मांडू में, ठीक है। और अगर इनकी छतरी पूछ ले तो वो धार जिले की धर्मपुरी तहसील में आती है। और यहाँ पर होशंग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है। तो क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का ताजमहल होशंग शाह के मकबरे को। यह संगमरमर से बनाए हुए पहली इमारत है पूरे भारत की। और होशंग शाह जो है वो मालवा में नियुक्त पहले इस्लाम धर्म के शासक हैं, ये हमें याद रखना है। और धार से जो है वो हमारा नेशनल हाईवे गुजरता है NH 79। माही नदी का प्राचीन नाम जो है वो कौन कौन से थे? एक तो महती और एक पृथ्वी की पुत्री। तो ये हमें याद रखना है क्या क्या है? महती और पृथ्वी की पुत्री। अब उपनाम की अगर हम बात करें तो माही नदी को क्या क्या बोलते हैं? बांगड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा। माही नदी जो है वो हमारे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। और सरदारपुर के मिंडा गांव की मेहद झील और विंध्य श्रेणी से ये निकलती है, जो हमें याद रखना है कि हमारे सरदारपुर के मिंडा गांव की मेहद झील से निकलती है। और श्रेणी कौन सी है? विंध्य श्रेणी। धार जिला माही नदी का उद्गम स्थल है। और माही जो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है माही, जोबट, बाघ, चंबल, नर्मदा, ये सभी धार जिले की प्रमुख नदियाँ हैं। और मान नदी जो है वो यहाँ की मनावर तहसील से निकलती है। 2019 में जापानी कंपनी टाउनशिप स्थापित की थी हमारे पीथमपुर में। तो कब की थी पीथमपुर में जापानी कंपनी द्वारा टाउनशिप? 2019 में। अब हमारा अगला आता है अमका झमका देवी मंदिर। ये हमारे अमझेरा में है, जो धार में है। और यहाँ से राजा जो वो थे राव बख्तावर सिंह, सिर्फ राव बख्तावर सिंह थे, उन्होंने 1857 में की क्रांति में भाग लिया था। और यहाँ पर धार के किले के पास बंदी छोड़ जो है बाबा की दरगाह है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ पर जिस किसी भी इंसान को जेल वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर जाकर वो मन्नत मांगते हैं, तो उनको जेल से छुटकारा भी हो जाता है। यह बहुत ही कम सज़ा मिलती है, इसलिए यहाँ पर इस धार पे क्या है? बंदी छोड़ बाबा दरगाह भी है। और धार की भोजशाला जो है वहाँ पर सरस्वती मंदिर को मध्य प्रदेश की अयोध्या कहते हैं। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर वाग्देवी जो है, यानी कि वाग्देवी किसको बोलते हैं? सरस्वती जी को। तो यहाँ पर प्रतिमा है भोजशाला में सरस्वती की, और इनको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की अयोध्या। होशंग शाह का मकबरा जो है, होशंग शाह का नाम जो है वो मेन नाम इनका क्या था? असली नाम अल्प खां, जिसने धार पर शासन किया था। और अल्प खां जो थे वो दिलावर खां के बेटे थे। किसके बेटे थे? दिलावर खां के। और अन्य जगह क्या क्या है हमारे धार की? तो वो है होशंग शाह की मस्जिद, जामा मस्जिद, नहर जरोखा, नीलकंठ महल और चतु भरून छताम मंदिर और रेवा कुंड भी यहाँ है। और यहाँ पर लालबाग की जगह में भोज शोध संस्थान स्थित है। और यहाँ पर विक्रम ज्ञान मंदिर है हमारे भोज शोध संस्थान में। अमझेरा सरदारपुर में वैष्णव संप्रदाय के लक्ष्मी नारायण और चतुर्भुज मंदिर है। तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है हमारे लक्ष्मी नारायण और चतुर्भुज मंदिर। और यहाँ ये कहाँ पर है? तो अमझेरा जो सरदारपुर में है। और धार के किले का निर्माण 1344 में
मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, जिसको पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता है। और ये तुगलकों के टाइम पे बहुत ही विद्वान और पढ़े लिखे थे। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई थी तब लोगों ने कहा था कि लोगों को इनसे और इनको लोगों से मुक्ति मिली। और ये तुगलक वंश के विद्वानों में भी गिने जाते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया है। और धार में खरबूजा महल भी है, और यहाँ पेशवा बाजीराव सेकेंड यानी कि द्वितीय की जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खरबूजा महल में, जो हमारे धार में है। और खरबूजा गुंबद अगर पूछे तो हमें क्या लगाना है? बुरहानपुर। हमारा कुशाभाऊ ठाकरे जो है वो बीजेपी के नेता थे, तो ये भी हमारे मुख्य व्यक्तित्व है धार के। तो कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी नेता, और रजना बघेल जो है वो भी हमारे बीजेपी नेता रही है। हीरालाल सलावा जो है वो क्या थे? डॉक्टर थे। उन्होंने राजनीति में आकर रंजना बघेल को हरा दिया था, तथा हमारे इन हीरालाल सलावा ने जयस संघ की स्थापना की थी। कौन सा संघ था इनका? जयस। और यहाँ पर लखीनाथ रोइंग खिलाड़ी हैं, और सुधीर वर्मा बैडमिंटन कोच हैं, जो 2018 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीत चुके हैं। और इनके पुत्र जो है वो सौरभ और समीर वर्मा, ये बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, ख्याति प्राप्त। और सौरभ वर्मा जो है इन्होंने ये हमारे 2018 में रूस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन्होंने जीता था, और ये भारत के लिए पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसी जीत हासिल करने का गौरव प्राप्त है। और भोजशाला मंदिर में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था, यानी कि पहले क्या था? ये मंदिर था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मस्जिद में प्रवेश करवा दिया था। किसको? भोजशाला को। और यहाँ पर धार में हमारा जीवाणु आहार संयंत्र, अप्रैल एवं फार्माजोन, निर्यात संवर्धन पार्क, ये सभी हमारे धार में है। और धार और अलीराजपुर जो है वो भीली शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किस शिल्प के लिए? भीली शिल्प के लिए। और यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान और राजा देवी सिंह दही दरबार बैडमिंटन हॉल भी हमारे धार में है। तो ये हमारे खेल से रिलेटेड है, ये भी हमारे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी हमारा धार में है। और राजा देवी सिंह दही दरबार ये बैडमिंटन हॉल है। अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये किस खेल से रिलेटेड हैं, तो ये हमारा बैडमिंटन हॉल है, जो हमें याद रखना है। तो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आपको आपके दोस्तों में आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जी धन्यवाद।